जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त पूरी दुनिया को और अमेरिका के अवाम को सदर बराक हुसैन ओबामा से बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत तवक्कुआत उनसे की जा रही हैं। मसला इस वक्त ये है कि जो अमेरिकी अवाम की तवक्कुआत और डिमांड्स हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। बराक हुसैन ओबामा सदर का ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले उनका फोकस होगा अमेरिकी मईशत। अमेरिका की मईशत अभी तक बहुत मुश्किल में है और जब तक उसको वो मुस्तहकम नहीं करते, जब तक उसको वो अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं करते, जब तक वो आम अमेरिकी अवाम के मसाइल हल नहीं करते, उस वक्त तक उनका फोकस दूसरे मसाइल पर बहुत कम होगा। जाहिर है इस दौरान में उन्होंने काफ़ी केपेबल कैबिनेट को तो तश्कील किया है और उसमें सेनेटर हिलरी क्लिंटन को उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो रुतबा दिया है, उससे उम्मीद है कि जिस दौरान में ओबामा का अपना जोर और अपना फोकस अमेरिकी इकोनॉमी पर होगा, तो उम्मीद की जाती है कि हिलरी क्लिंटन, जिनके शौहर सदर बिल क्लिंटन के दौर में इसराइल और फ़लस्तीन का मसला ऑलमोस्ट सॉल्व होने लगा था, कि हो सकता है कि वो डगर पर दोबारा चल पड़े और हो सकता है ये मसला सॉल्व हो। इस वक्त जो अमेरिका की हुकूमत है वो बुश की हुकूमत है। बुश की हुकूमत ख़त्म हो रही है और इसराइल ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। नंबर एक, हमेशा से सदर बुश ने इसराइल को हमेशा कहा है कि वो जो मर्जी करें और अमेरिका उनका साथ देगा। इसकी वजह कुछ उनकी रिलीजियस एफिलिएशंस हैं सदर बुश की, लेकिन दूसरे अमेरिका में जो इसराइली लॉबी है और जो प्रो इसराइल एलिमेंट है मीडिया में, वो बहुत स्ट्रांग है। इस दौरान में अमेरिका के अंदर एक जंग इसराइल और जीत रहा है, वो है पीआर, प्रेस रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस और मीडिया की जंग। इसमें मुसलमान हमेशा कमजोर रहे हैं, पाकिस्तानी हो, फलस्तीनी हो या अरब, ये हमेशा मुसलमानों की कमजोरी, और इंडिया और इसराइल वगैरह को भी हमेशा इसमें एडवांटेज रहा है कि वो मीडिया का गेम हमसे अच्छा खेलते हैं। इस वजह से अगर अमेरिकी मईशत मुस्तहकम हो भी जाती है, तो आम अमेरिकी अवाम को इसराइल से जंग लेने का और इसराइल को कोई सबक सिखाने का ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरब मुल्क मिलकर और मुसलमान मुल्क मिलकर इस चीज़ पर जोर दें कि सदर ओबामा उन वादों पर पूरा उतरें जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में किए थे। अगर हमें ये उम्मीद है, ये तवक्को है कि वो कल हुक्म देंगे कि भाई इसराइल, अब तुम्हारी ये छुट्टी हो गई तुम्हारी और फ़लस्तीन को आज़ादी दो, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं। लेकिन अगर प्रेशर लगाया जाए और यकजहती के साथ मुसलमान मुल्क चलें, पाकिस्तान, फ़लस्तीन और दूसरे मसाइल जो हैं, इसमें कश्मीर भी शामिल है, अगर इन पर तमाम पर यह मुसलमान मुल्क मिलकर काम करते हैं, तो बहुत उम्मीद है कि सदर ओबामा, जो कि एक फेयर, रीजनेबल और प्रो अमेरिका इंसान है, वो ना प्रो इसराइल है ना प्रो रिलीजन, वो हैं प्रो अमेरिका इंसान और एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल इंसान है। अगर उनको नजर आता है कि अमेरिका की दुनिया में साख बेहतर होती है, उनकी सदारत में ये फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकते हैं और उससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा और उससे अमेरिका की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी। ये तमाम दुनिया के लिए बेहतर चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि सदर ओबामा इन चीज़ों पर पूरा उतरेंगे।